कल स्मरण किया गया था भगवान श्री प्रभु भरद्वाज जी महाराज के यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। लेफ्ट ऋषिवर भरद्वाज जी ने भगवान के पूछने पर किस पथ से जाएं, कहाँ जाएं, गुरुदेव भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम का पता बताया। प्रभु आए, महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ा सम्मान किया, स्वागत भया, कंद मूल फल खिलाए, विश्राम दिलाए। प्रभु का महर्षि जी से संवाद भया और महर्षि जी ने भगवान को निवास के 14 स्थान बताए। मैंने कई बार आपको सुनाया है। फिर कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। अत्र याद मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। राम देव गौरव गिरिवरहु। सबके श्रम को सफल करिए। श्रम लक्ष्य निश्चय करके किया जाए तो कभी असफल नहीं होता, ये मेरा अनुभव है। देखिए, चाहे जो न पढ़ा जाए और चाहे जो न किया जाए, क्या पढ़ना है ये भी निश्चित हो, क्या करना है ये भी निश्चित हो, फिर तय हो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बहुत पढ़ना नहीं, समझ के पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, ज्यादा समझना। नहीं तो श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। श्रम फल कितना जानना है ये भी तो समझ होनी चाहिए। अपवाद सर्वत्र है, एक्सेप्शनल नहीं। मेरे सरकार चित्रकूट वास कर रहे हैं। कैसे? जिम बा सब बस अमरपुर, शची जयंत समेत, सीता लखन सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। जिम बा सब बस, बासव बोले तो इंद्र, शची मैया और जयंत अपने पुत्र के साथ जैसे इंद्र वास करते हैं। कहाँ? तो अमरावती में अवश्य वास करते हैं। भाई लोगों से और माताओं से मेरी एक प्रार्थना है कथा व्यवहार में। परिवार को, घर को सिर पर न उठाइए। हमारे आपके सिर पर उठाने से न घर चलता है न परिवार चलता है। आप जरा विचार करिए, दिन रात कौन करता है? तो सूर्य भगवान आते हैं तो दिन हो जाता है, और जब अस्ताचल की ओर जाते हैं तो रात हो जाता है, तब ओह पार दिन हो जाता है। और हम लोगों को क्या लगता है, सब तो हम ही करते हैं। हम ही के हमसे बाहर आइए। भक्त होने के नाते हम आप यह विचार कर सकते हैं, श्री अयोध्या जी में भगवान चरण पादुका स्वरूप से आए और तब अयोध्या की राज सत्ता का संचालन भया। यथार्थ है क्या? भगवान तो वन में चला रहे हैं, यहाँ कौन चला रहा? तो भरत जी चला रहे हैं। नहीं, गुरु जी चला रहे हैं। अरे नहीं, जनक जी चला रहे हैं। अरे नहीं, भरत जी तो भजन करते हैं, सब छोटे भैया चला रहे हैं।
कुल मिला के कौन चला रहा है? प्रकृति चला रही है, जो सृजत जग पालती हरती। हमको लगता है सब हम ही चला रहे, हमको लगता हम ही कथा बाँच रहे हैं। अरे बता, तेरे मुख को कौन खोलता? तू बोलता, तेरा मुंह बोलता। चलने चलाने वाले कौन है? तो परमात्मा। हम आप घर से निकल तो सकते हैं, पहुंचने की हमारी गारंटी नहीं है। कौन पहुंचाएगा? जो निकाला है। एक बहन की बहन आई। कौन आया? एक बहन की बहन आई। उनके जीजा जी ऑफिस में थे, खाना वाना खाई। जीजा जी को फ़ोन कराया तो जीजा जी बोले मैं आ नहीं पाऊंगा, ऑफिस में ज़रा व्यस्त हूँ, आप स्टेशन छोड़ आओ। बहन आई तो बहन स्टेशन छोड़ करके कैसे लौटे? तो उसको ट्रेन में चढ़ा दिया और हाथ पकड़ के प्यार कर रही थी। प्यार में उल्टा सीधा का ज्ञान नहीं रहता है। ट्रेन चल गई, प्यार चल गया, प्यार बढ़ रहा है, इतने में साड़ी फंस गई और बहन उसी ट्रेन के नीचे कचर गई। ट्रेन चली गई, गुजर गई, आगे खड़ी हो गई और बहन विदा करते ही विदा हो गई। ये क्या है? वो तो बेचारी बहन को छोड़ने आई थी। मैंने सुना, मुझे बहुत पीड़ा हुई। अब जो बहन आई थी, जो नहीं जानता है ममता को, तो कहेगा कि बहन नहीं आई थी, मानो मौत आई थी। ममता ही इस धरती पर सबसे बड़ा दुख है और जिससे हमारी आपकी ये रहेगी, बहुत कष्ट देता है। आप जानते हैं, पीड़ा भी सबसे नहीं मिलती है, जिससे ममता हो उसी से पीड़ा मिलती है। मेरे प्रभु वन में ननिहाल से भरत जी को बुलाया गया। महाराज का 10 गात्र हुआ। सुमंत्र जी के आने के पश्चात का ये प्रसंग है। 10वां एकादशाह, त्रयोदशाह, चतुर्दश दिवस श्रद्धांजलि सभा रखी गई। निर्णय हुआ कि भरत जी को युवराज पद पर तो क्या, राजपद पर बिठाया जाएगा। भरत जी के लिए प्रस्तावना गुरुदेव भगवान ने रखी। सचिव जी सुमंत्र महाराज और बड़ी अम्बा ने समर्थन किया प्रस्ताव का। भरत जी धर्मशील हैं, परंतु मानते नहीं। हर गद्दी को, हर आसन को हर व्यक्ति नहीं संभाल सकता है। आपको नवनिधि में सुनाया था कि एक जो निधि है महापद्म, वो तो पीढ़ी चलती है, 3 पीढ़ी, परंतु जो शंख वाली है वो 3 पीढ़ी नहीं जाएगी, 1 पीढ़ी में समाप्त हो जाती है। मकर वाली भी 1 पीढ़ी चलती है, मकर निधि सुनाया था ना। यही प्रसंग भरत जी ने विचार क्या किया, श्री अवध की राजसत्ता को चाहिए धर्मशील नर नाहु। जिस भरत के नाम के प्रस्ताव पर अवध में इतने उत्पात हुए, जैसे ही राज सिंहासन हमको आप देंगे, ये धरती रसातल को चली जाएगी। मोहि राज हठ दई हु जब ही रसा रसातल जाई तब ही। ये भरत जी कहते हैं। मेरी एक विनती है, क्या
देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न। भगवान के श्री चरण का दर्शन कराइए। बाद मोर बिनु श्री रघुबीरु। अयोध्या जी वहीं जहां मेरे प्रभु हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ खड़े हों तो कर्तव्य का वर्ण करना चाहिए और अधिकार का त्याग हो ही जाएगा। कर्तव्य से अधिकार आता है, कर्तव्य से अधिकार की स्वयं की प्राप्ति। हमारा क्या? अच्छा, हमारा कुछ हो ही जाएगा तो क्या, साथ जाएगा क्या? कुछ गया क्या? नहीं गया। राजा वही होता है जिसमें क्षमता हो। राजा ईश का अंश होता है। ईश अंश संभव महिपाला, बालकांड। राजा भगवान का ही प्रतिनिधि है, तब किए से राजसत्ता प्राप्त होती है, ऐसे नहीं बनती। सुग्रीव को भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई, विभीषण जी को भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई। कृपा से प्राप्त हो गई वस्तु का संहार करना कठिन है। क्यों? पात्रता है नहीं, कृपा से प्राप्त हो गई। सही का फल भी आता है हो और बुरे का भी फल अवश्य आता है। कोई इसमें लेकिन नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं सकता। भरत जी की दारुण दीनता विचार करके, एक यांक है मनमाही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। वन में ही गुरुदेव प्रभु का अभिषेक करेंगे, जो पूरी अयोध्या की भावना है, पूज्य पिताजी की भावना है। क्यों? देखिए, किसी के मांग लेने पर सुख मिल तो सकता है, टिक नहीं सकता। मैंने कल आपको उदाहरण सुनाया था। हमने किसी के लिए सुख मांग लिया, यदि उसके प्रारब्ध में सुख है तो सुख मिलेगा, नहीं है नहीं मिलेगा। हम किसी को सुखी नहीं कर सकते और हम छीन कर किसी को दुखी नहीं कर सकते, कदापि नहीं। भरत जी की सबने जय जयकार कर दी। क्यों? रघुवंश की परंपरा के सच्चे वाहक है भरत जी। चलन प्रात लखि निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। जय जयकार। क्यों? राम जी के छोटे भैया हैं। ए देखो, भाव बदल गया। एक बात समझिएगा, प्रजा का मन मस्तिष्क रात भर में बदल जाता है। हाँ? प्रजा अभी इधर रही, प्रजा न जाने अभी किधर हो जाए। हाँ, इसका सीधा उदाहरण भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर गुजरता है। बेचारे खेल कूद के जीत गए तो जय जय, और जहां एको दो मैच हारे, चला बोतल चला अंडा, ले हो गया था। खेल कूद में बड़ी ओहो, क्या कहना आपको। अभी आप प्रत्यक्ष वर्तमान, कथाकार भी वर्तमान से आवेष्टित होता है। मैंने आज पटना फोन किया, भैया किसकी सरकार बन रही है? हमारे मित्र हैं एक न्यूज़ चैनल में, वो वहाँ के ब्यूरो चीफ हैं, क्या बोलते हैं, आउटपुट एडिटर। हाँ, बोले गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन 2-2 ट्रक फूल दोनों लोगों ने बनवा रखा है। 2 ट्रक एनडीए के कार्यालय पर खड़े हैं फूल से लदे, और 2 ट्रक उधर के कार्यालय पर खड़े हैं दोनों भाई के, यानी दोनों लोग सरकार बना रहे हैं। ये क्या है? अब आपको मैं बता देता हूं। काबिज वही रहता है जिसमें गंभीरता हो, चाहे कहीं घर में बाहर। जो गंभीर है वो स्थिर रहेगा, वो रहेगा। कमजोर पहलवान चिल्लात बहुत है, उछलत बहुत है, ये ताल ठोकत है, वो ताल ठोकत है। भरत भैया ताल नहीं ठोकते। भरत भैया क्या बोले? देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी। अरे कल कोई मां एकादशी के संबंध में प्रश्न की, हमारी माई की थी क्या? हाँ सुने ना, माँ ने पूछा था। क्या पूछा था माँ आपने? हाँ याद आ गया, स्मरण आया। कोई कोई कहती हैं माताएं कि ये एकादशी व्रत सबको नहीं रहना चाहिए, ये सौभाग्यवती का व्रत नहीं है। तो क्या दुर्भाग्यवती का है? हमारे घर की तो बिल्ली भी एकादशी रहती है, बहू जी बच्चे तो रहते ही हैं। हमारी देखिए, हम इतने भाग्यशाली हैं, हमारी साथी लोग जब हमारे पास रहते हैं तो यहू व्रत रहते हैं, भाई जी को छोड़ के हमारे पास रहते हैं। तब जब घरे चले जाते हैं तो भुला ही जाते हैं बेचारे की एकादशी, क्योंकि साल भर तो घूमत घामत एकादशी पड़ती ही रहती है। एक आदमी नहाने से बहुत डरता था, तो मकर संक्रांति को ही वो नहाता था। जब मकर संक्रांति आई तो उसके बेटे ने कहा, बाबूजी आज मकर संक्रांति है, नहाए चले के हो। कहने ससुरी का परे पर बैठी रहती है। तो उसी प्रकार अरे देखो, जो जितनी शीघ्रता से व्रत प्रारंभ करेगा उसका भगवान उतना मंगल करेंगे। कोई निषेध नहीं। व्रत में क्या निषेध जी? हंसी आएगी आपको। 2 काम में मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, परमार्थ करने में और रुपया पकड़ने में। परमार्थ जबे मन भावे तबे करो, और रुपया देने कोई पितरपक्ष में आवो तब उठ के ले लो। तो क्या कौन पंचांग पंडित जी से पूछ के 11 रुपया नुकसान करना है? नहीं। दुकान पर बैठे हैं आप, ग्राहक आ गया तो क्या कहेंगे? रुका रुका तनी धूप बत्ती दिखाओ थी, धूप बत्ती यही बत्ती दिखाओ थो ना, ग्राहक आवे हैं। सब होगा मेरे भरत भैया। भगवत प्रेम आप जानते हैं, यह चरित्र प्रेम का है भरत भैया। 9 दिन में भरत जी भगवान की शरण में पहुंचे। 5 बैठकी हुई। निर्णय क्या भया? किसी के समझे में नहीं आ रहा है। कौन भगवान से कहे कि अयोध्या जी चलिए? गुरुदेव भगवान ने सबको बैठा के उपदेश किया। क्या? कहि विधि चलिए कहु रघुरा। तो श्री रघुनाथ जी अयोध्या कैसे चलेंगे, इसका उपाय बूझ करके सब लोग बताइए। वैसे गुरु जी कह दिए, धरती और आकाश, आकाश और पाताल, राजा रानी, रंग, जड़ चेतन, सूर्य चंद्र, दिन वार, ग्रह नक्षत्र, अहिप महिप, जहाँ तक जगत का व्यवहार है, राम रजाई शीस सब ही के, कहम काह असमंजस जी के। सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा लागू होती। समुद्र जी ने कहा ना, प्रभु आयस जेहि कह जस, अहि सो तेहि भांति रहे सुख लहई। प्रभु की जैसी आज्ञा।
अग्नि में दाहकता प्रभु की है, वायु में स्पर्श तन्मात्रा प्रभु की है, जल में रस प्रभु का है, आकाश में शब्द प्रभु हैं, पृथ्वी में गंध प्रभु हैं। हर वस्तु में जो मूल है, जो आत्मा है, तत्व है, तन्मात्रा है, वो प्रभु है। और उस भाव को कौन समझ सकता है? जैसे आप किसी से कुछ कहें कि आपको ये करना चाहिए और वो अपनी असमर्थता जताए, तो उसकी असमर्थता पर अपना मुंह नहीं बिचकाना चाहिए। उस जीव की परिस्थिति को पढ़ना चाहिए और प्रसन्न भाव से कहना चाहिए नहीं नहीं उत्तम है, जैसी आपकी अनुकूलता हो वैसा व्यवहार करें। यह संबंध चलाने का मंत्र है। संबंधों में जिद नहीं चलता, संबंधों में स्नेह चलता है, ममता चलती है। हम अपनी वाली ही कराएं, हमको जो अच्छा लगे वो होना चाहिए। ऐसा कैसे होता? मेरे प्रभु क्या कहते? बांटी विपत्ति सबहि मोहि, भाई तुम्हि अवधि लगी अति कठिनाई, बड़ी कठिनाई। विपत्ति क्या है? 14 वर्ष हम आप सबसे दूर रहेंगे, 14 वर्ष आप हम सबसे दूर रहेंगे। भगवान ने ही बांट दिया हो। देखिए, समझदार पिता को समय रहते 4 संतान है तो उनको 4 व्यवस्था सौंप देनी चाहिए और इतना व्यस्त करिए कि आपस में मिले भी तो होली दिवाली मिले और प्रसन्न होने का अभ्यास करिए, रोने का काम नहीं। जितनी व्यवस्थाओं को आप बांट के चलेंगे उतना सुखी रहेंगे। अब भगवान ने चारों भाइयों के 2-2 बच्चों को चारों दिशाओं में विदा किया, लेकिन सब लोग जाते थे चारों दिशाओं की व्यवस्था करके श्री अवध ही चले आते थे। तो भगवान कहते थे कुछ दिन वहां भी रहा करो, आप यहीं चले आते हो। कहे प्रभु आपके दर्शन बिना तोष प्राप्त नहीं होता है, चलो चलो कुछ दिन रह लो फिर जाओ। ऐसी ममता। और मेरे कथा प्रेमी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है, त्याग का अभ्यास करो, अपहरण का नहीं। त्याग करो, सुखी रहोगे आप। लोभ वृत्ति का वर्ण न करिए। लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या ये नरक के रास्ते हैं। मद नरक के रास्ते हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि मद नाथ नरक के पंथ, ये नरक ले जाते हैं। काम, कामनाएं, बहुत कामनाएं नरक का रास्ता पकड़ाई। बहुत कामनाओं से जो लदा है अनेक पाप कर्म कर लेगा, छल देगा, ठग लेगा। क्रोध पाप का मूल है, लक्ष्मण भैया ने कहा परशुराम भगवान से, पाप का मूल है। मद मैंने पाया, नहीं मैंने क्या पाया। जो ये मैं है वो मेरे पास रहेगा क्या? नहीं। मोह, ये मेरा, मेरे से, मेरे द्वारा है, जय जय सीताराम, कहीं नहीं। नाथ नरक के पंथ, विभीषण जी सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जय संत। ये भक्त हैं, हम जानते हैं, तो हमारे अंदर त्याग वृत्ति होनी चाहिए। वो त्याग नहीं करते। अरे वो नहीं करते हैं श्रीमान जी, आप कर पा रहे हैं क्या? आप करो। सुखी होना है तो हमको त्याग करना होगा। हम अपेक्षा न करें, निरपेक्ष भाव रखना होगा। भगवान ने त्याग करके भरत जी को शिक्षण किया। देखो मैं जा रहा हूं, संहारना। भरत जी ने पकड़ लिया। महाजनो जेन गतः 100 पंथाः, वही मार्ग, भैया का मार्ग छोटे भैया ने पकड़ ली।
त्याग करके हम दिखाएं। त्याग से दिशा बोध होता है, त्याग फलित होता है, त्याग सुख देता है, भोग सुख नहीं देता। जिसने त्यागा सुखी हो गया। भरत जी ने समझ लिया, 5 दिन दर्शन किए और फिर प्रभु के श्री चरण में आए। भगवान ने बहुत उपदेश किया, मुखिया को कैसा रहना, मुख जैसा। आप देखिए, भगवान ने मुख का उदाहरण दिया। मुख सब प्रकार के असन को खाते हैं लेकिन अपने पास रखते नहीं। आप में से कोई ये नहीं कह सकता है कि हम खाते हैं तो मुंह में रह जाता है, अथवा तो खाने के बाद हम जो खाते हैं उसको ऐसे करके नीचे भेजते हैं। भेजते हैं क्या? नहीं ना, मुख अपने आप नीचे भेज देते हैं। मुखिया कैसा हो, सुख अपने मिले न मिले लेकिन सारे अंगों को सुखी रखने का प्रयास करे। ये मुखिया का स्वभाव मानस में प्रभु ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवे। पिता को, श्रेष्ठ को, स्वामी को कैसा होना? मुख जैसा होना। श्रेष्ठ जानते हैं कौन है? जिसकी जिह्वा श्रेष्ठ कर सके। युद्ध शरीर से नहीं होता। किसी से ठोकर लग जाए, वो चला जाए, ये भी चले गए तो युद्ध नहीं होगा जब तक जिह्वा देवी कृपा न बरसावे। लगा ये भी गए वो भी गए, और जहां देख के नहीं चलते हो, अंधे हो क्या? तुमको दिखा क्या? लो, एक वाक्य इधर से प्रसाद आया, एक वाक्य उधर से आया, हो गया। नहीं, दूसरों को नहीं, हम आप भक्त हैं, जिह्वा बड़ी अनमोल मिली है वो। इसको जितना मधुर रखेंगे उतना प्रियता प्राप्त हो। घर में भी अभ्यास हो।